एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे कॉन्सेप्ट। तो उसमें हम लोग पहला देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जितना उसकी मैक्सिमम डिग्री होती है, जैसे क्वाड्रेटिक में 2 होता है, क्यूबिक में 3 होता है, लीनियर में 1 होता है ना, उतना ही उसके मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं। उससे ज़्यादा किसी भी पॉलिनोमियल के जितना उसका मैक्सिमम डिग्री है उससे ज़्यादा उसके जीरोज नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिलेशनशिप देखेंगे, अगर मान लीजिए ax² + bx + c है तो एक क्वाड्रेटिक है तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है। जब मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके मैक्सिमम जीरोज 2 हो सकते हैं। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ दिस px। लेट अल्फा एंड बीटा आर the 2 zeros of px। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या होता है इन दोनों में। अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, -b/m, यानी कि इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर दो जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं तो दोनों जीरोज का सम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल होता है। यहाँ पर यह सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर ये तो सम हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अब देखते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरोज अल्फा बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c/a मतलब कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये रिलेशन होता है। अगर अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज -b/, होता है a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। इस रिलेशन को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, अगर अल्फा और बीटा दिया हो यानी कि जीरोज दिया हो तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करें। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं। तो देखते हैं, अगर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड पॉलिनोमियल। अगर अल्फा एंड बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो हम लोगों को उस पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा एंड बीटा जीरोज है तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा हो जाएंगे। सम ऑफ जीरोज, अगर सम अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया तो सम ऑफ जीरोज यहाँ से निकल जाएगा। उसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो इसलिए अब जब दोनों का सम और प्रोडक्ट निकल जाए तो पॉलिनोमियल के लिए क्या फार्मूला होता है, पॉलिनोमियल के लिए फार्मूला होता है px = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हमको जीरोज दिया रहे, पॉलिनोमियल निकालना हो, इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज दिए रहें तो पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। और इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल और उसके जीरोज में रिलेशन देखें, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके जीरोज में। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। पहले तो हम लोगों को जो पॉलिनोमियल दिया उसके जीरोज निकालने हैं, उसके बाद जो पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन होते हैं उसको हम लोग वेरीफाई कराएंगे। ये दो चीज़ें हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर इस पॉलिनोमियल के हम लोगों को जीरोज निकालने हैं तो इसके पहले हम लोग इसका पहले फैक्टराइजेशन कर देंगे। x² - 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 - 4x + 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 2 = 8 आ जाएगा और -4x + 2x - 2x आ जाएगा -8। अब यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो x को कॉमन लेंगे तो x - 4 प्लस यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो x - 4। x - 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x - 4 एक ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा, बचेगा x + 2। अब इसके हम लोग अगर इक्वल टू 0 करें, x - 4 = 0 तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी।
और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो जो इसके जीरोज आए, जीरोज आर -2 एंड 4, तो -2 एंड 4 आ गए। तो उसके बाद हम लोगों को वेरीफाई क्या कराना है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू आ गया -2, बीटा इक्वल टू आ गया 4। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हो जाएंगे -2 + 4 यानी कि 2। अब इसको जब हम लोग वेरीफाई कराएंगे तो 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं ना, या फिर इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यही वेरीफाई कराना है, सम ऑफ जीरोज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल हो। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ x लिखोगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग देख लें, यहाँ पर माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, और x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस फिर 2 आ जाएगा, तो वही है। तो जो सम ऑफ जीरोज है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -2 × 4 यानी कि -8। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम निकालेंगे -8 आ गया, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन C/A होता है। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C/A मतलब कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर कांस्टेंट हम लोग देखेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू -8 है और x² का कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी वैल्यू -8 आ जाएगी। इस तरह से हम लोग पहले किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकाल के उसका कोफिशिएंट से रिलेशन वेरीफाई करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन अब देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। ये भी s एक वेरिएबल है और s का स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4s² और 1 4 जा 4 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 और दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो -2s + 1। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग अगर इसको यहाँ से 2s कॉमन हो जाएगा, तो 2s को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2s - 1, और यहाँ से अगर हम लोग -1 कॉमन ले लें तो 2s - 1 इक्वल टू 2s - 1 एंड 2s - 1। तो यहाँ देखिए 2s - 1 2s - 1, s की वैल्यू 1/2, यहाँ भी s की वैल्यू 1/2, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1/2। यानी कि ये उस तरह का ग्राफ है जैसे जब टच करके निकल जाएगा x एक्सेस को, कट नहीं करेगा, ऐसे यहाँ पे आएगा, टच करके x एक्सेस को निकल जाएगा। जब टच करता है उस केस में इस तरह के दोनों जो जीरोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इसके बाद जीरोज आ गए, उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। सम ऑफ जीरोज अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 + 1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर नीचे जो हम लोग लिखे इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, -4/4 ऊपर माइनस माइनस प्लस 4 से कैंसिल 1 आ जाएगा, तो वही आ रहा है। इस तरह से सम ऑफ जीरोज हम लोग निकाल के 1/2 + 1/2 की वैल्यू 1 लाकर इस तरह से हम लोग लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसके बाद हम लोग दूसरा वेरीफाई कराएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 1/2 × 1/2 यानी कि 1/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1/4 है, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 1/4 ऊपर के इक्वल आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज को हम लोग इस तरह से वेरीफाई करा लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड वाला क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7 है। पहले तो हम लोग वेरिएबल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, वेरिएबल के जो पावर है उसको। तो 6x² पहले ही रहेगा, -7x पहले आ जाएगा 3 से, -7x - 3। अब इसके हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 3 जा 18 आ गया। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x, ताकि दोनों को सॉल्व करने पर फिर -7x आ जाए। उस हिसाब से हम लोग साइन लगाएंगे -3। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या है इसमें, पहले में कॉमन है 3x यहाँ से कॉमन लोगे, 3 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो 3 बचा, और x कॉमन हो गया पूरा, +1 2x - 3। 2x - 3 यहाँ भी है तो 2x - 3 बाहर आ जाएगा, 2x - 3, और इधर बचा 3x + 1। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x - 3 = 0, x की वैल्यू 3 उधर चला जाएगा तो 2x = 3, x = 3/2। और दूसरी जो x की वैल्यू आएगी 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। तो ये जो दोनों x की वैल्यू आई वही जीरोज है। तो अल्फा की वैल्यू कोई एक ले सकते हैं, -1/3 वो छोटी वही ले लेते हैं, -1/3, 1/3, और बीटा की वैल्यू 3/2। अब इसके बाद हम लोग वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराएंगे तो पहले सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -1/3 प्लस पहला सम जीरोज है -1/3, दूसरा जीरोज है 3/2। अगर इसका एलसीएम लोगे तो -2 + 9/6 यानी कि 7/6, सम ऑफ जीरोज आ गया। और उसके बाद इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 7 है, और x² कितना है, 6। अगर इसको हम लोग देखें -7/6, तो माइनस खत्म, 7/6 आ जाएगा, तो वही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, -1/3 × 3/2, यानी -3 से 3 कैंसिल, यानी -1/2 = कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, -3, और x² का कोएफिशिएंट कितना है, 6। तो अगर -3/6 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, तो वही -1/2 आ गया। इस तरह से हम लोग जीरोज निकाल के उसको वेरीफाई करा देंगे। इसके बाद हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया है 4u² + 8u, जिसमें u वेरिएबल है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में u है, यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है। जब दोनों में u है तो u एक बार कॉमन हो जाएगा, u कॉमन हो जाएगा। u के साथ देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, 4 भी कॉमन हो जाएगा। तो 4u कॉमन ले लीजिए, 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 4 चला गया, u चला गया, u बचेगा। अब 4 गया और u गया, +2 बचेगा। तो इस तरह से अब इसके बाद एक कांस्टेंट है तो जीरो नहीं हो सकता, u = 0 हो जाएगा, और दूसरा u + 2 = 0 हो जाएगा, u = -2। तो 2 जीरोज आ गए, एक u = 0, एक u = -2। तो अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू -2। और इसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई जब कराएंगे, सम ऑफ जीरोज = 0 और +-2, क्योंकि जो दूसरा जीरोज है वो -2 है। तो सम ऑफ 0 + -2, तो यानी कि -2 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 8, माइनस के साथ 8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² 4, यहाँ से भी -2 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई करा देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 0 × -2 यानी कि 0 आ रहा है। तो यहाँ पर जब y का इस u² का टर्म है, u का टर्म है, कांस्टेंट का टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट हम लोग 0 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या फार्मूला, कांस्टेंट
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट 0 है तो इसको हम लोग 0/4 लिख लेंगे, 0/4 तो 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई करा देंगे। और उसके बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन अब देखें। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है टी स्क्वायर माइनस 15, तो अभी तक हम लोग देखें जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते थे उनको हम लोग लीनियर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 है तो इसको हम लोग टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बने, उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस हिसाब से अब इसके बाद हम लोग 0 निकालेंगे तो टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा। और जब दूसरा निकालेंगे तो टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू अंडर रूट 15 आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 आ गई और बीटा की वैल्यू अंडर रूट 15 आ गई। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है लेकिन टी वाला टर्म नहीं ना, लीनियर वाला। तो अगर इसको हम लोग और थोड़ा लिखना चाहें तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, क्योंकि इसको भी सॉल्व करेंगे 0t का मतलब कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, जो जितने दोनों जीरोज हैं उनको सम कर देंगे तो इसकी वैल्यू जीरोज आएगी। इसी को हम सम ऑफ जीरोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ सॉरी एक्स नहीं टी लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि टी वेरिएबल है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, 0 है, तो 0 अपॉन कुछ भी रहेगा तो 0 ही आएगा। तो सम ऑफ जीरोज हो गया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, तो माइनस तो रहेगा ही, अंडर रूट 15 इंटू 15 तो 15 हो जाएगा। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 15 है तो माइनस 15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा इसको, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कांस्टेंट माइनस 15 है और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो माइनस 15 आ जा रहा है। तो इस तरह से इसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग 6th वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6th वाला क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3x स्क्वायर और 4 3 जा 12, अगर 12 का हम लोग फैक्टर करेंगे, अगर -3 + 3 कर दे तो -1 आ जाएगा। तो 4 3 12 और दोनों का सम करने पर -1, तो -1 यहाँ लाना है तो -4x + 3x - 4। अब इसके बाद यहाँ कॉमन क्या है, x कॉमन है, 3x - 4 + 1 कॉमन है, 3x - 4, 3x - 4 दोनों में है तो यहाँ लिख लीजिए 3x - 4 और x + 1। इस तरह से दोनों अलग अलग लीनियर में कन्वर्ट हो गया। तो अब लीनियर फैक्टर में अब इसको अलग अलग 0 कर देंगे, 3x - 4 = 0, यानी कि 3x = 4, x = 4/3। और यहाँ से निकालेंगे x + 1 = 0, x = -1, x की 2 वैल्यू आ गई तो अल्फा = 4/3 और बीटा = -1। उसके बाद हम लोग वेरीफाई करा देंगे, इसको वेरीफाई कराएंगे तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 अल्फा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू -1 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, उसके हेल्प से हम पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे। यानी कि पहले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। अगर हम लोग जीरोज को अल्फा बीटा मान लें, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। अगर अल्फा और बीटा जीरोज है तो गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा = 1/4 और दूसरा दिया है अल्फा इंटू बीटा = -1। ये दोनों दिया है, इसके हेल्प से हम लोगों को पॉलिनोमियल फाइंड करना है।
तो पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1/4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 इक्वल टू जीरो। उसके बाद अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा -x और 4 यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा -1 इंटू 4 इक्वल टू जीरो। तो हो जाएगा अपॉन में 4 आएगा, लेकिन 4 से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल टू जीरो। तो जो पॉलिनोमियल होगा वो 4x स्क्वायर -x -4 होगा जब ये कंडीशन दिया हो। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में √2 और 1/3 दिया है, यानी √2 यानी कि सम ऑफ जीरोज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं तो क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 इक्वल टू जीरो। अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो पूरे का एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ से अपॉन में 1, यहाँ भी अपॉन में 1, तो 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ भी 1 से डिवाइड करेंगे 3 में 3 आएगा, फिर 3 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे -3√2x, फिर 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 इक्वल टू जीरो। फिर 3 को उधर लेकर जाएंगे तो इधर बचेगा 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। जब 3 को यहाँ लेकर आएंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज दिया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है √5। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह से कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। तो गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है √5 इक्वल टू 0। तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। तो जो इसमें पॉलिनोमियल आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग फोर्थ वाला आप देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में 1,1 दिया है, यानी कि सम ऑफ जीरोज 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। तो उसमें भी उसी तरह से लिख लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, दोनों 1 दिया है। उसके बाद पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स यानी कि सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो क्वाड्रेट आ जाएगा यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस केस में पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको इस तरह से भी लिख देंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4, यानी कि सम ऑफ जीरोज भी -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है। तो सम ऑफ जीरोज -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 हो जाएगा। उसके बाद जो पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब डिनोमिनेटर में यहाँ दो जगह 4 है तो 4 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम लोग।
तो 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², फिर 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x, प्लस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 इक्वल टू 0। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस केस में पॉलिनोमियल px इक्वल टू आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। इसके 6th वाले क्वेश्चन में 4 और 1 दिया है, यानी कि सम ऑफ जीरोज 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। तो यहाँ भी उसी तरह से कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। अल्फा एंड बीटा अगर जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा पॉलिनोमियल x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² को ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आएगी x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। इसी को इस तरह से लिख देंगे px इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन को देख लिए। अब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थैंक यू।